हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मैट्रिसेस, जिसमें हम सब टॉपिक कर रहे थे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कोई भी मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक कब होती है। वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है अगर किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालूं और वो इसी के इक्वल आ जाए तो हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं और वो उसके नेगेटिव आए ओरिजिनल मैट्रिक्स के, तो हम कहते हैं हमारी मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक है। और यहां कहते हैं हमारी मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है। तो ये दो चीजें मैंने आपको डिटेल में लास्ट लेक्चर में समझाई थी। अब देखिए, इसके ऊपर बेस्ड कुछ आर्टिकल है, थ्योरम्स है छोटी छोटी सी, ये हमें प्रूव करनी है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में भी आ जाती है। तो देखिए, अगर उसने देखिए पहली थ्योरम हम प्रूव कर रहे हैं कि हमें प्रूव करके दिखाना है कि अगर हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर मैं ए में ए का ट्रांसपोज ऐड करूंगा तो जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, मुझे इसे सिमेट्रिक प्रूव करना है, यानी मैं इसका ट्रांसपोज निकाल कर दिखाऊंगा। जिस भी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक प्रूव करना होता है, हमें क्या करना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है और वो उसी के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इट मींस हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। तो पहले हम फर्स्ट और थर्ड पार्ट करेंगे, ये दोनों एक जैसे ही हैं। देखिए, बस इसके आगे हाफ लगाया है हमने। तो अब ये देखिए, a प्लस ए का ट्रांसपोज, मैं इसका क्या निकालता हूं, ट्रांसपोज निकालता हूं। अगर इसका ट्रांसपोज यही आ गया, इट मींस ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो देखिए, अब यहां से a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। यानी कि जब दो मैट्रिक्स एडिशन में दी हुई हो और उनका ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या किसके इक्वल होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब यह सेकंड मैट्रिक्स क्या है, ए ट्रांसपोज है, तो यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहां पे हमें लिखना भी होता है, ऐसा क्यों हुआ, आप यहां लिखेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखिए, अब ए ट्रांसपोज तो ठीक है, और ये मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मैं दोबारा ट्रांसपोज निकालता हूं तो वो क्या आ जाता है, वही मैट्रिक्स दोबारा से हमारी आ जाती है। तो यानी यहां पर ए ट्रांसपोज का, ए का डबल ट्रांसपोज क्या आएगा, हमारा ए आएगा। तो यहां आप लिखेंगे क्यों आया, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये भी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। तो अब देखिए, तो यहां से इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज निकाला और वो यही आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि एडिशन में किसी को भी आगे लिख सकते हैं, किसी को भी पीछे लिख सकते हैं। तो अब यहां से इसको ए को पहले लिख दिया, ए ट्रांसपोज को बाद में लिख दिया। 2 को 3 में ऐड करो या 3 को 2 में ऐड करो, रिजल्ट सेम होता है। इसलिए एडिशन में किसी को भी फर्स्ट वाले को सेकंड में ऐड कर दो या सेकंड वाले को फर्स्ट में ऐड कर दो, तो रिजल्ट सेम है। इसलिए मैं ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखूं या ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखो, दोनों बातों का मतलब सेम है। तो इसलिए अब यहां पर हमारा ये देखिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज का इस मैट्रिक्स का, यानी कि ये भी मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज निकाला और जो आंसर आया वो यही मैट्रिक्स आई। इट मींस क्या प्रूव हुआ, तो इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हमारा ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए, मैं थर्ड का प्रूफ करवा रहा हूं मैं आपको। ये मैंने प्रूफ करवाया फर्स्ट का कि हमें प्रूफ करना था a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। अब मुझे ये प्रूफ करना है a प्लस ए ट्रांसपोज का जो हाफ आएगा वो भी सिमेट्रिक होता है। तो वो सिंपल सा है, देखिए इसमें एक स्टेप और ऐड होगा, यानी कि यहां पर आप इसको, अब मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं तो ये थर्ड मान लीजिए, ये थर्ड है हमारा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 भी साथ में है और इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। देखिए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ये मैट्रिक्स है पूरी की पूरी और इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज, इसी के इक्वल आना चाहिए। तो सिंपल सा है, देखिए जब भी ये कुछ स्केलर आएगा ये बाहर आ जाता है, तो स्केलर बाहर आ जाएगा और ये देखिए इसे आप ऐसे लिख लेंगे,
यानी कि 1/2 और इसका ट्रांसपोज हमने लिया तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बाकी सारा काम बिल्कुल सेम है, यानी कि 1/2 लगता रहेगा। अब यहां पर 1/2 लग जाएगा और इसको ऐसे लिख लिया, रीजन मैंने दिए ही हुए हैं, बिल्कुल सेम है, यानी कि ये 1/2 आएगा यहां पर, यानी कि देखिए इसका ट्रांसपोज यही आ गया। इट मींस 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, अब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर में अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये ध्यान रखना है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करता हूं तो जो मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सिमेट्रिक आती है। और अगर किसी भी मैट्रिक्स में मैं उसका ट्रांसपोज ऐड कर कर उसका हाफ कर देता हूं तो जो मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या आएगी, सिमेट्रिक आएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं सेकंड, ए माइनस ए का ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आपका आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बिल्कुल सेम तरीके से आया है ये, जैसे हम करते आए हैं। तो ये ऐसे लिखा, यहां पर क्यों आया ये आप लिखेंगे, ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है, क्योंकि इसलिए आया। अब देखिए ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए आएगा, सेम रीजन से, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है। इसे ऐसे लिख लेंगे आप। अब देखिए इसको नहीं लिख सकता मैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज इसे नहीं लिख सकता, जैसे प्लस में लिख सकता था, ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखूं या ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखूं, दोनों बातें सेम है, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए अब यहां पर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लूंगा, मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी ए प्लस का हो जाएगा और ए ट्रांसपोज माइनस का हो जाएगा। यानी देखिए ये ए माइनस ए ट्रांसपोज था, मैंने ट्रांसपोज इसका लिया तो किसके आया, इसी के नेगेटिव के इक्वल आया। तो यही हमारी डेफिनेशन है किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक की। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमने प्रूव करके दिखाया कि ये हमारी मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब फोर्थ भी बिल्कुल इसके जैसा है, यानी कि इसका हाफ भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यानी कि मैं इसी में प्रूव कर देता हूं फोर्थ का। तो ये आ गया आपका 1/2, यानी कि इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 1/2 बाहर और ये सेम चीज, यानी इसका ट्रांसपोज ये आ गया, यानी 1/2 बाहर और ये इसका ट्रांसपोज ये आ गया, और यहां पर माइनस क्या आ जाएगा, 1/2 दिस, यानी कि सेम वही चीज आई है, 1/2 साथ में लगता रहेगा। ये भी हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। यानी कि ये 4 रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड करूं तो हमेशा मैट्रिक्स क्या आएगी, सिमेट्रिक आएगी, और उसका हाफ करूंगा तब भी वो सिमेट्रिक रहेगी। दूसरा रिजल्ट क्या है, ये दोनों एक जैसे रिजल्ट है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस करूंगा तो मैट्रिक्स क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, और उसका हाफ करूंगा तब भी क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। ये रिजल्ट याद भी रखने हैं, ये हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम मैं करवाऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, उसमें हमारे यूज होंगे। तो देखिए हमारी नेक्स्ट थ्योरम, देखिए हमारी थ्योरम है, prove that every square matrix can be uniquely expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको मैं दो पार्ट में क्या कर सकता हूं, सब डिवाइड कर सकता हूं, यानी मेरे पास दो मैट्रिक्स अलग अलग ला सकता हूं, उसमें से एक क्या होगी, सिमेट्रिक होगी और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अगर आप उनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी ए आ जाएगी। ये हमें यहां प्रूव करना है। अभी आप देखेंगे, एग्जांपल भी करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, दोनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ में हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए मैंने लिखा कि मैंने मान लिया सबसे पहले तो जो मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका नाम क्या है, ए है। अब देखिए आप, बड़ा सिंपल सा है, ये ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ए को, तो यानी कि मैं 2 से डिवाइड भी कर सकता हूं।
कर सकते हैं। तो यानी कि ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहां से 1/2 एच है। 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसमें लिख सकता हूं a प्लस ए लिख सकता हूं। यानी इस 2a को मैंने क्या लिखा, a प्लस ए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a प्लस ए 2a होता है। उसके बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस ए के अंदर मैं A ट्रांसपोज को ऐड कर रहा हूं। तो मैं जब A ट्रांसपोज को ऐड करूंगा, किसी क्वांटिटी को ऐड करूंगा, तो उस क्वांटिटी को मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, मैं अकेले ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि अब देखिए इसका रिजल्ट, टोटल रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि मैंने किसी क्वांटिटी को ऐड किया इस क्वांटिटी में, तो जिस क्वांटिटी को मैं ऐड करूंगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, 1/2 इसे ऐसे लिख लेता हूं, इसको और इसको इकट्ठा लिख रहा हूं मैं, a प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस अब इसको और इसको मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, तो ये आपका है a माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब यहां से इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, यानी इसके साथ मैंने 1/2 की मल्टीप्लाई की है, ऐसे इसके साथ भी करूंगा तो 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसे मैं लिख रहा हूं p, यानी इस मैट्रिक्स को नाम दे रहा हूं P और इसे मैं नाम दे रहा हूं Q। तो अभी आप देखेंगे, यानी A को मैं क्या लिख सकता हूं, P प्लस Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। देखिए मैं दो मैट्रिक्स लेके आया हूं, P क्या है, ये है, और Q क्या है, ये है। अब देखिए P मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अभी मैंने इससे पहले प्रूव करवाया था कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर कर उसको हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है, सिमेट्रिक आती है। और ऐसे ही अगर मैं किसी, ये भी मैंने प्रूव करवाया था अभी इससे पहली थ्योरम में, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस करता हूं और हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है, स्क्यू सिमेट्रिक आती है। यानी कि यहां आप लिखेंगे वेयर P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपको प्रूव नहीं कर दिखाने की जरूरत है कि P सिमेट्रिक है, Q सिमेट्रिक है, ये प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है, बुक वाले को भी पता है, जो पेपर चेक करेगा उसे भी पता है। और क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, क्यों है आपको बताना जरूरी था, बाकी सबको पता था। तो ये अब आपको इसलिए मैंने पहले इससे जो थ्योरम करवाई थी वहां ये प्रूव करके दिखाया था कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है। इस मैट्रिक्स को मैंने नाम P दिया है और इस मैट्रिक्स को मैंने नाम क्या दिया है, Q दिया है। यानी कि देखिए A को मैंने दो मैट्रिक्स में तोड़ा है, एक P और एक Q में, यानी और इन दोनों का सम क्या आ रहा है, A ही आ रहा है। इसमें से एक क्या है, सिमेट्रिक है, और एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखिए ये तो हमने प्रूव कर दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसमें से एक सिमेट्रिक होती है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। अब हमें यह भी प्रूव करना है कि ये ऐसा केवल एक ही तरीके से हो सकता है, यानी कहने का मीन्स ये है कि जो ये मैट्रिक्स आएंगी ये यूनिक आएंगी, यानी कि सबकी सेम आएंगी। ये नहीं होगा कि कोई किसी की कुछ और आ रही है और किसी की कुछ और आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर जो ये दोनों मैट्रिक्स आएंगी ये यूनिक आएंगी, यानी सबकी सेम आएंगी। तो अब देखिए यूनिकनेस पार्ट हमें प्रूव करना होता है कि ये सेम आएंगी, यूनिकनेस इसे बोलते हैं, यूनिकनेस पार्ट। तो चलिए हम इसे प्रूव कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि चलो किसी की कोई और आएगी, तो हमने ये मान लिया लेट ए जो है वो R प्लस S आती है, वेयर R इज सिमेट्रिक एंड S इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये देखिए ये मैंने मान लिया, जानबूझ के मान लिया मैंने, चलो मान लेते हैं कि A को हम R प्लस S की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पे R सिमेट्रिक होगा और S क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब आप देखिए मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो ये R है ये P के इक्वल है और जो ये S है वो Q के इक्वल है। इट मींस ये प्रूव हो जाएगा कि मैं कुछ भी ले लूं वो सेम ही आनी है। कहने का मीन्स ये हुआ, ये जो मैट्रिक्स यहां से आएगी या यहां से आएगी, जिनको तोड़कर लिखा है वो हमेशा सेम ही आनी है, नाम बेशक से आप उसका अलग दे सकते हो। तो ये R प्लस S मैंने लिखा है। अब देखिए यहां से मैं अगर
ए का ट्रांसपोज निकालता हूं तो ये कितना आएगा, आर प्लस एस का ट्रांसपोज, यानी आर का ट्रांसपोज प्लस एस का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखिए आपको पता है आर सिमेट्रिक है, यानी आर सिमेट्रिक है तो आर का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। और आपको देखिए ये गिवन है कि एस स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी एस का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस एस के इक्वल होगा। तो ये हम यहां लिखेंगे एज आर इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमें रीजन हर चीज का देना होता है भैया, हमने ऐसा क्यों लिखा, तो ये ब्रैकेट में आपने हर चीज का रीजन देना है। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादातर हम इस फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए ये आर माइनस एस है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज करता हूं। यहां से ए प्लस ए ट्रांसपोज आप कीजिए, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी इसमें मैंने इसको ऐड किया, तो यानी कि इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। करके देखिए आप क्या आएगा, इसमें इसको ऐड करूंगा तो देखिए आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस आ जाएगा आपका। ये देखिए आर प्लस एस आर माइनस एस। अब यहां से एस कैंसिल हो रहा है, यानी कि ये आपका 2r आ गया, यानी यहां से r किसके इक्वल आएगा आपका 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। और 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, p है, यानी कि आपका क्या आ गया, p किसके इक्वल आया है, r के इक्वल आया है। अब मैं प्रूव करूंगा कि जो s है वो किसके इक्वल है, q के इक्वल है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, a में से a ट्रांसपोज कीजिए, यानी a माइनस ए ट्रांसपोज कर दीजिए। a माइनस ए ट्रांसपोज अगर मैं करता हूं तो देखिए क्या आएगा, r प्लस s में से इसे माइनस करेंगे, यानी माइनस का r और प्लस का s हो जाएगा। ये इक्वल आएगा आपका 2s के, यानी s की वैल्यू यहां से कितनी आएगी आपकी 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, q के, यानी q किसके इक्वल आया हमारा s के, यानी कि ये यूनिकनेस पार्ट हमारा प्रूव हो गया। तो हम लिखेंगे सो दी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थ्योरम्स हैं, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, 2 बार सुनना वीडियो को, आपको अच्छे से समझ आएगी। अब इसी के बेस पर हम एग्जांपल करते हैं। देखिए हमारा एग्जांपल, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें इसको एक्सप्रेस करके दिखाना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी जो हमने थ्योरम की वो उसका एग्जांपल कर दिखा रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, मैट्रिक्स कुछ भी दी हो आपको सेम प्रोसेस करनी है, आपका क्वेश्चन हमेशा हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले तो जो मैट्रिक्स दी हुई है उसे लिखना है। ये देखिए ये मैंने लिखी 2 3 5 1 7 9 2 1 5। अब पहला स्टेप क्या करना है, आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालिए इसका, तो 2 3 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। अब उससे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने ए में ए के ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो ए में ए के ट्रांसपोज को ऐड कीजिए। देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, 2 3 5 1 7 9 2 1 5, मैंने ए की वैल्यू लिखी, प्लस करके क्या लिखूंगा मैं, ए के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखूंगा। तो ये आपकी ट्रांसपोज की वैल्यू है 371 595। अब दोनों को ऐड कीजिए, आप लिखिए ऐड करके, देखिए क्या आएगा। यहां से देखिए 2 + 2 4, 3 + 1 4, 5 + 2 7, 1 + 3 4, 7 + 7 14, 9 + 1 10, 2 + 5 7, 1 + 9 10 और 5 + 5 10। ये आपका आया है a प्लस ए का ट्रांसपोज। सेम स्टेप करने हैं आपने हर क्वेश्चन के अंदर। अब उसके बाद क्या करना है, आपने निकालना है a माइनस ए के जो आपने ट्रांसपोज किया है, यानी a प्लस ए ट्रांसपोज जो हमने किया उसका हाफ करना है, यानी हाफ करेंगे हम इसका। हाफ करने का मतलब है हर एलिमेंट को हाफ कर दीजिए, हर एलिमेंट को हाफ कीजिए। देखिए 4 का हाफ क्या आएगा 2, इस 4 का हाफ 2, 7 का हाफ
7/2 लिखेंगे। यहां पर 2, यहां 7, यहां 5, इसका हाफ 7/2, 10 का हाफ 5 तो आप देखिए इसका नाम देंगे आप पी मैट्रिक्स। तो हमेशा पी मैट्रिक्स ही नाम देना है आपने, कुछ और देना चाहे कुछ और भी नाम दे सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक आई है, देख भी सकते हैं आप कैसे आई है, मैंने बताया था। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, देखिए है, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, देखिए है, और ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, देखिए, यानी कि ये वाला एलिमेंट जो है वो इस वाले एलिमेंट के हमेशा इक्वल होगा, तो है, और ये कुछ भी हो सकते हैं, और वो मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपकी, आप लिखेंगे विच इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में a माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, यानी एक बार तो a और a ट्रांसपोज को ऐड करना है और उसका हाफ करना है, एक बार इनको माइनस करना है और उसका हाफ करना है। तो यहां पर सिमेट्रिक आई थी और वहां क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। देखिए अब a लिखिए 2 3 5 1 7 9 2 1 5, इसमें से हम माइनस करेंगे इसके ट्रांसपोज को, अगर जो कि है आपका 2 1 2 3 7 1 और 5 9 5। तो ये देखिए आपका कितना आता है, ये आपका आता है 2 - 2 0, 3 - 1 2, 5 - 2 3 और 1 - 3 - 2, 7 - 7 0, 9 - 1 8, ये आपका आएगा -3, ये आपका आएगा -8 और ये 0। अब इसका हाफ करना आपने, a माइनस ए ट्रांसपोज का आप हाफ कीजिए और इसे नाम देंगे हम हमेशा Q। तो इसे आपने नाम देना है, क्या नाम देना है, Q। तो देखिए दीजिए, तो इसका हाफ अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, 0 का हाफ 0, इसका हाफ 1, 3 का हाफ 3/2, ये -1, ये 0, ये 4, ये -3/2, ये -4 और ये 0। अब देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है, देखिए ये एलिमेंट 0 आने चाहिए, आए हैं, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल लेकिन साइन अपोजिट है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल लेकिन साइन अपोजिट है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल लेकिन साइन अपोजिट है। इसका मतलब ये क्या है, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए अब आप यहां लिखेंगे a = p + q, यानी कि a के नीचे a की वैल्यू लिख दीजिए। a की वैल्यू देखिए क्या आती है हमारी, 2 3 5 1 7 9 और 2 1 5। ये a के नीचे मैंने a की वैल्यू लिखी, p के नीचे हमने p की वैल्यू लिखनी है, क्या आई थी हमारी वैल्यू, 2 2 7/2 2 7 5 और ये आपकी आई थी 7/2 5 5 और Q की आपकी वैल्यू आई है, देखिए 0 1 3/2 -1 0 4 -3/2 -4 0। अब देखिए, यानी मैंने a को दो मैट्रिक्स में तोड़ा है और इनका सम a आ रहा है। आप क्या देख सकते हैं, देखिए 2 में 0 जोड़िए 2 आएगा, 2 में 1 जोड़िए 3 आएगा, 7/2 + 3/2 आप करेंगे 10/2 मतलब कि 5 आएगा, यानी कि इन दोनों का सम ये आ रहा है। ये देखिए, यानी हमने एक मैट्रिक्स को दो पार्ट में तोड़कर लिखा है, उसमें से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। हमारा आंसर यहाँ खत्म हो जाता है। वो आप देख सकते हैं कि इनका सम ये आ रहा है, आपको करके नहीं दिखाना, वो ऑटोमेटिकली आएगा। आप देख सकते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आएगा। अगर नहीं आ रहा तो इट मींस आपसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। तो इस तरीके से हमें ये पार्ट हमारा करना होता है। तो हर क्वेश्चन जो है इस टाइप का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू पॉइंट से भी, या कोई भी मैट्रिक्स हो आपने प्रोसेस सेम करनी है, यानी जो मैट्रिक्स दी होगी उसका ट्रांसपोज निकालना है, पहले इन दोनों का सम करना है और उसका हाफ करना है। जो मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक आएगी हमेशा। उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स का हमें सब्ट्रैक्शन करनी है
और उसका हाफ करना है, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। फिर उसके बाद आपने लिखना है A इज इक्वल टू P प्लस क्यू, A के नीचे A की वैल्यू, P के नीचे P की वैल्यू, Q के नीचे Q की वैल्यू, और ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। We'll be right back.